हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में 3 टक्स ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन। बहुत ही इजी तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं 3 टक्स ब्लाउज़ की। इसकी फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आती है। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं इस मेज़रमेंट से। तो चलिए इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग आज की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है, फैब्रिक सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए हमने रख लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 15 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 16 इंच। यहाँ से चेस्ट लिया हमने 9 इंच का और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। वेस्ट हमें लेना है 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। यहाँ से हमें मार्किंग करना है गले के लिए, तो आप गला अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रखना है बोट नेक शेप का गला। तो बोट नेक शेप के लिए हमने लिया है, गले की चौड़ाई लेना है 3.5 इंच का। यहाँ पे आप 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको बोट नेक शेप ही बनाना है तो हमने लिया है 3.5 इंच और 3 इंच का शोल्डर ले लिया है। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच का, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 6.5 इंच की। अब इस लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। इसी में हमें गोलाई देनी है 1.5 इंच की, तो 1.5 इंच का मार्किंग करते हुए हमने गोलाई दे दिया है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की लेंथ रखनी है हमें 4.5 इंच। यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद आएगा गला हमारा 4 इंच का। तो ये देखिए 4.5 इंच की मार्किंग करते हुए हमने गोलाई भी दे दी है। तो आर्म होल और गले की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमने आर्म होल की कटिंग की है, इसके बाद हमें कटिंग करना है गले की। तो इतना करते हुए अस्तर पे हमने कटिंग कर लिया है। अब चलिए जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर से रख लिया हमने और ऊपर से हमें रखना है अस्तर। तो जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग करनी है। यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को कट कर लिए हैं। अब चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से हम अटैच कर लेते हैं। फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए, दोनों ही पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए हमने यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से स्टिच कर लिया है, कच्ची स्टिचिंग। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने बराबर करते हुए चारों साइड से अटैच करते जाना है, स्टिचिंग करते जाना है। इतना करने के बाद हमें ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से जो बड़ा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों ही हमारा बराबर हो चुका है। अभी जो हमारा पार्ट है इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे और डबल फोल्ड रखते हुए हम 3 टक्स की मार्किंग करेंगे। तो डबल फोल्ड में बराबर करते हमने रख लिया है। सबसे पहले हमें नीचे साइड की प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने लिया है 4 इंच का। अब ऊपर साइड आप अपने हिसाब से प्लेट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें शोल्डर साइड से लेना है, डॉट पॉइंट हम लेंगे 11 इंच का। नीचे साइड से हमें प्लेट डॉट पॉइंट के हिसाब से बनानी है, आपकी ब्लाउज़ की लेंथ जितनी हो। तो यहाँ पे हमने लिया है 4.5 इंच की हमने प्लेट बना ली है। अब इस प्लेट को हमने लिया है 6 इंच का। अब ये आर्म होल वाली भी प्लेट हमने ले ली है 4 इंच की। देखिए 3 टक्स हमने बना लिए हैं एक साइड के। अब जैसा हमने एक साइड का टक्स की मार्किंग की है उसी तरीके से दूसरे साइड भी टक्स की मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड के टक्स हमारे बराबर होने चाहिए। तो सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए डॉट पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से आप नाप सकते हैं 11 इंच होना चाहिए डॉट पॉइंट। ये हो गया डॉट पॉइंट। दोनों साइड का डॉट पॉइंट भी हमने बराबर तरीके से रखा है और 3 टक्स भी बराबर रखे हैं। अब इन प्लेट को हमें इतनी चौड़ाई देते हुए स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने चौड़ाई की भी मार्किंग कर ली है। अब जैसा हमने मार्किंग किया है उसी तरीके से चलिए 3 टक्स की स्टिचिंग भी कर लेते हैं।
तो इसकी स्टिचिंग तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ईजी है। जैसा हमने इसकी मार्किंग किया उसी तरीके से चलिए स्टिच कर देते हैं। तो सबसे छोटी प्लेट हमारी ये है। इस प्लेट को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये हमारी सबसे लंबी प्लेट हो गई, साइड वाली प्लेट। तो जैसा हमने मार्किंग किया उसी तरीके से हमें स्टिचिंग भी करते जाना है, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दबाना है। तो ये देखिए दूसरी प्लेट भी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब ये हमारी लास्ट प्लेट है, जो एक साइड का तीनों टक्स हमारे स्टिच हो जाएंगे। तो ये देखिए 3 टक्स हमने स्टिच कर लिए हैं एक साइड का। इसकी चोली बहुत ही खूबसूरत आएगी, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी। तो जैसा हमने एक साइड स्टिच कर लिया है उसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए, छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने सेंटर वाली प्लेट को स्टिच किया है, इसके बाद हमने लंबी वाली प्लेट को स्टिच करना है। सबसे लास्ट में हम आर्म होल वाली प्लेट स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, अब चलिए हम सबसे छोटी वाली प्लेट को स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिचिंग हो चुकी है 3 टक्स की, दोनों ही साइड पार्ट की। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत चोली परफेक्ट फिटिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें वेस्ट पार्ट पे और गले वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने डोरी पाइपिंग को वेस्ट वाले पार्ट पे अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम डोरी पाइपिंग को 1/2 इंच का फोल्डिंग करेंगे और फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो वेस्ट पार्ट पे डोरी पाइपिंग स्टिच हो चुकी है। अब चलिए, जैसा हमने वेस्ट पार्ट पे डोरी पाइपिंग को स्टिच किया है उसी तरीके से हम गले वाले पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो इतना करते हुए हमारी ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम डोरी पाइपिंग को यहाँ पे रखेंगे और रखते हुए जैसा हमारा कटिंग है गले का उसी तरीके से स्टिचिंग भी कर देना है। तो ये देखिए अटैच कर लिया है हमने। अब इसे हमें उल्टा करना है और उल्टा करते हुए जो इसका मार्जिन है गले का मार्जिन, उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए कट लग चुका है। अब जो इसका मार्जिन है इसे हम फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी 3 टक्स ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। इसी मेजरमेंट से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।